गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ तीनों सब्जेक्ट का एक साथ एमसीक्यू। क्यों ना हम लोग अभी कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 20-20 नंबर का आएगा। तो चलो, जीव विज्ञान का 20 नंबर, वही केमिस्ट्री का 20 नंबर और एक है फिजिक्स का। तीनों सब्जेक्ट का एक साथ क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही पैटर्न में आप लोग के लिए लाई हूँ और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन और केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो मैं लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। और हाँ, आप लोग आंसर देना, समझना कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हो तो कितना आंसर सही होगा वो कमेंट में बताना और अभी आंसर देते चलना, ठीक है। मेरे को भी पता चलना चाहिए कि आप लोग का तैयारी कितना है। चलो देखते हैं। लास्ट में तो मैं आंसर बताऊंगी ही, पर आप लोग भी कोशिश करना, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मास्टर सेल में कौन सा रासायनिक पदार्थ स्रावित नहीं होता? किसके बारे में पूछ दिए? मास्टर सेल के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो बताओ। देखो, बहुत हार्ड क्वेश्चन है और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, जब इसको कर लोगे ना तो सरल क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो पहले इसको करो। चलो, क्या आ जाएगा कमेंट में बताओ। मास्टर सेल से कौन सा रासायनिक पदार्थ स्रावित नहीं होता बोल दिए। मास्टर सेल किसको बोला जाता है और बताओ। देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैं बताऊं? चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ। डी आंसर आ जाएगा, मेलेनिन, ठीक है। चलो ये देखो, मैं सीधा आंसर बताते जाऊंगी। आज वाक्य नहीं लाई हूँ क्योंकि आप लोग का टेस्ट चल रहा है, समझो। चलो दूसरा क्वेश्चन है, जब किडनी रक्त से H+ आयनों को बाहर निकालती है तो रक्त के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बोल रहा है pH घटता है, बी बोल रहा है pH बढ़ता है, सी क्या बोल रहा है कोई बदलाव नहीं होता, और वही पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आएगा? चलो बताओ। देखो, इसका आंसर आएगा pH बढ़ता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन ए मुख्य रूप से कहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कहाँ पाएगा दोस्तों? बताओ इसका आंसर। तीसरा नंबर का क्या आ जाएगा? देखो, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पूछ रहे हैं। चलो आंसर देने की कोशिश करो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? लार और माँ के दूध में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं। देखो, माँ के दूध में और लार में पाए जाते हैं। वही चौथा क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? बताओ तो। डाउन सिंड्रोम को पूछा जा रहा है, समझ जाओ। आप लोग एग्जाम में बैठे हो, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा आंसर? बी आ जाएगा, 21वीं जोड़ी में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किस में पाया जाएगा? 21वीं जोड़ी में। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल का उदाहरण है? बताओ। एक है आम, टमाटर, सेब, मटर। कौन सा फल में आ जाएगा? बताओ। फाल्स बोल रहे हैं, फाल्स फ्रूट, ठीक है। इंग्लिश में भी एक बार देख लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेब आ जाएगा, ठीक है। सेब क्या है? कूट फल है, याद रखना। किसको किसको सेब पसंद है कमेंट में बताओ तो, ठीक है। मेरे को नहीं पसंद है इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। देखते हैं छठवां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? फर्स्ट बोल रहे हैं ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा थैलेकॉइड और चौथा झिल्ली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, अप्रकाशी बोला जा रहा है, मैं बहुत बार करवाई हूँ इसको, इसी को घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव पाया जाता है ना, उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। वही थैलेकॉइड किसको बोला जाता है? सिक्कों के आकार के पाए जाते हैं, और इसी थैलेकॉइड को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, एक समूह को, ठीक है। चलो देखते हैं सातवां क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की किन कोशिका द्वारा स्रावित होती है? एकदम सिंपल सा है, वन लाइनर वाला लाई हूँ। अभी लास्ट में कथन कारण वाला भी लाऊंगी, तो आप लोग बने रहना, ठीक है। और फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वाला बहुत पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो उसका भी है।
इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आप लोग तो बता नहीं रहे हो। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? बीटा कोशिका से। ठीक, आगे देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरुरज्जु में। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे हम लोग को कोई गर्म चीज अचानक छू देते हैं तो एकदम तुरंत हटाते हैं ना, तो वो क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, आँख का झपकना, ठीक, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं। पीसीआर, ठीक है, तकनीकी में प्रयुक्त क्या है? पॉलीमर एंजाइम का स्रोत क्या है? ठीक है, टैग पॉलीमर का एंजाइम स्रोत क्या है? तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 9वां का क्या आंसर आ जाएगा? देखो, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में भी। देखो एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन ना कठिन दे देते हैं, वही 5 क्वेश्चन नॉर्मल दिए रहते हैं और 5 क्वेश्चन मीडियम। ठीक है, तो आप लोग डरना मत, मतलब 10 क्वेश्चन मीडियम देंगे, 20 क्वेश्चन रहता है एक सब्जेक्ट में, तो डरना बिल्कुल नहीं है। चलो देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का मुख्य निर्माण कहाँ होता है? सबको पता है कहाँ होता है दोस्तों, बताओ तो। यकृत में। यकृत में होगा, बताओ कहाँ होगा? यकृत में। ठीक है, लीवर। किस पोषी स्तर में लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है? देखो बताओ, इकोसिस्टम से पूछ दिए गए हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? शीर्ष उपयुक्त, मतलब सभी टॉप रूट में, टॉप में पाए जाते हैं। ठीक है, शीर्ष उपभोक्ता में। ठीक है, देखो 12वां क्वेश्चन है। जीवाणु में पाए जाने वाले गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु बोल दिए मतलब प्लाज्मिड। ठीक है, आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है। ओकाजाकी टुकड़े डीएनए प्रतिकृति के दौरान किस स्ट्रैंड पर बनते हैं? किस में बनेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, और एक है दोनों, और एक है आरएनए प्राइमर पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा अभी तक किए हो, कर लिए हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनेगा आप लोग का एग्जाम। ठीक है, पर आज आप कर ही लो। ठीक है, चलो देखते हैं। मनुष्य के शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है? फर्स्ट है गोल्जी इकाई, दूसरा है लाइसोसोम, एक है राइबोसोम, और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, एक क्रोमोसोम का निर्माण किस में होगा? गोल्जी इकाई में होता है। ठीक है, गोल्जी इकाई के कारण ही होता है। ठीक, याद रखना गोल्जी इकाई। देखो, कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है जो रंध्रों को बंद करता है? पादप हार्मोन का नाम पूछ दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो इसका आंसर है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, हार्मोन्स को याद रखे रहना। आप लोग, मैं नोट्स बनवाई हूँ तो आप लोग कॉपी खोल के भी बैठ सकते हो। ठीक है, चलो। मानव हृदय की किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? सभी को पता है, ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है। चलो बताओ। बाया आलिन। ठीक है, बाया आलिन मोटा होता है। मानव श्वसन में गैस का वास्तविक विनिमय फेफड़ों के किस भाग में होता है? कौन से भाग में होता है? याद है हम लोग फेफड़ा पढ़े थे, कौन से भाग में होता है बताओ? चलो अब देखो, बना दी, अंगूर का गुच्छा भी बना दी, क्लास में पढ़ाई हूँ ना आप लोग को। चलो बताओ इसका आंसर क्या है? वायु कोष्ठक एल्वेली बोला जाता है। यही अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं ना, तो इसी में गैस का आदान प्रदान होता है। इसी को क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठक। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ये तो बिल्कुल सरल है। चलो इसका आंसर तो आप लोग दो, मैं नहीं बताऊंगी। चलो कमेंट में बताओ आप लोग, मैं नहीं बताऊंगी। और जो लोग नहीं बताए हो ना, मैं समझ जाऊंगी कि तैयारी नहीं चल रहा है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है? क्या होती है बताओ? देखो, टर्नर सिंड्रोम पूछ दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, 44 + XO। ठीक है, मलेरिया परजीवी मानव शरीर में किस रूप से प्रवेश करती है? मीरोजोआइट,
एक है स्पोरोजोइट और एक है ट्रोपोजोइट और एक है गैमेटोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, स्पोरोजोइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब रसायन का आ गया। अच्छा, बायोलॉजी में आप लोग का नंबर कितना आया कमेंट में ज़रूर बताओ, कितना सही हुआ, कोशिश किए हो ना? चलो मैं जानना चाहती हूँ, कमेंट में बताओ। अब चलते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आदर्श गैस समीकरण PV&RT में गैस नियतांक है, नियतांक R को मान लिया जाता है, तो किस पर निर्भर करता है? R का मान किस पर निर्भर करेगा, इसके बारे में जानना है। फर्स्ट है गैस की प्रकृति, गैस के तापमान और मापन की मात्रकों पर, गैस के दाब पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मापन के मात्रकों पर। ठीक है, R मतलब नियतांक दिए हैं मापन के मात्रकों पर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय या समतलीय होती है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय समतलीय होते हैं बोल दिए, क्या आ जाएगा? BF3। ठीक है, देखो दिया गया है आंसर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आप लोग के एग्जाम में ना सत्य असत्य पूछा जाता है, तो आप लोग ना पेन से अंडरलाइन जरूर कर लेना। ठीक है, वैसे हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, यह हमेशा एक पूर्णांक होती है, यह शून्य या विभिन्नतांक हो सकती है, इसमें केवल संतुलित समीकरण से निकाला जा सकता है, यह हमेशा आणविकता के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ शून्य हो सकती है। ठीक है, देखो लिखा है। 24वां क्वेश्चन है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है? बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे अधिक बोल दिए, बी आंसर सही हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध जल में थोड़ा सा नमक NaCl घोलने पर उसके क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, जल जम जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। लुईस अम्ल का सही उदाहरण चुनिए। बताओ इसका आंसर, बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या आ जाएगा? AlCl3। ठीक है, याद रखना AlCl3। चलो आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, कोलाइडी कणों के टेढ़े मेढ़े रास्तों का गति, जिग जैग भी बोला जाता है, को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन और एक है स्कंदन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो ब्राउनी गति बोला जाता है इसी को, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, जिग जैग याद रखना। हाइड्रोजन बम से उड़ा देंगे। ठीक है, किसको उड़ाएंगे? किसी को नहीं उड़ाएंगे भाई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, रासायनिक दहन और कृत्रिम रेडियो धर्मिता। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती? देखो मिश्र धातु बोल दिए ना, तो बहुत सारे धातु से मिलकर बने होते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? मिश्र धातु। तो कौन सी धातु उपस्थित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जर्मन सिल्वर में क्या होगा? सिल्वर ही बोल दिए, पर इसमें सिल्वर नहीं पाए जाते। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद करना, सिल्वर नहीं पाए जाते। अब देखते हैं फिनोल। मैं आंसर आप लोग को दिखा देती हूँ। फिनोल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो इसका आंसर आ जाएगा सी, अम्लीय होता है फिनोल। ठीक है, इसका सूत्र भी याद रख लेना, देखो सूत्र दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्स गैस का मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एथेन, मीथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मार्स गैस पूछ दिए तो इसके एम लगा है, देखो तो एम कहाँ दिख रहा है, म कहाँ दिख रहा है? मीथेन। तो ऐसे ट्रिक से याद करना, मीथेन में है। ठीक है, मुख्य घटक क्या है? मीथेन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका आंसर,
जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? आप लोग बताओ, पढ़े हो ना, तैयारी तो किए हो। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। ठीक है, एथीन बनेगा, याद रखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायु काल का सूत्र क्या है? अर्धवायु काल बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नया टाइप का दिख रहा है ना, ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में। ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा भी है, क्रोमियम क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 दिए गए हैं, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? बी आंसर सही है। ठीक है, 3D5 4S1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दी गया है, अर्धपूरी डी कक्षक में स्थायित्व के कारण होता है। ठीक है, टेफ्लॉन बहुलक का मोनोमर कौन सा है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? सेकंड वाला आंसर सही होगा, टेट्राफ्लुरोएथीन। ठीक है, याद रखना। एक बार और रिवीजन कर लो, नहीं बन रहा है तो रिवीजन कर लो, कॉपी पेन सब खोल के बैठ जाओ। ठीक है, बुक हो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफार्म परीक्षण टेस्ट नहीं है? बोल रहे हैं, परीक्षण मतलब टेस्ट। बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 का आंकड़ा बताओ क्या आ जाएगा? सी मेथेनॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मेथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। जंग का सही रासायनिक सूत्र क्या है? हम लोग जंग पढ़े हैं। ठीक है, लोहे में जंग लगना, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ रासायनिक सूत्र क्या है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर लग रहा है क्या? नहीं पढ़ना है। ठीक है, कल एग्जाम है ना। चलो देखते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? स्ट्रॉन्ग्स फील्ड लिगेंड्स जैसे CN- क्या करते हैं? क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है, बढ़ाते हैं। फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने से किस रसायन का उपयोग फिक्सर के रूप में किया जाता है? कौन से रसायन का करेंगे फिक्सर? फोटोग्राफी, फोटो लेते हो, ठीक है, कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? बी सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, याद रखना। बेकेलाइट किन दो पदार्थों के संघनन से बनने वाला पॉलीमर है? बताओ। रुको मेरे कौन, हाँ जेडी, हाँ चलो कोई बात नहीं, पॉलीमर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक का आ गया, अब रसायन का हो गया 20 क्वेश्चन। अब फिजिक्स का करते हैं। ठीक है, रॉकेट का उड़ना भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फर्स्ट द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण, तीसरा है रेखीय संवेग संरक्षण, एक है कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दुगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं। ठीक है, दुगुना बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा? बताओ। आधी हो जाएगी। याद रखना, गतिज ऊर्जा बोल दी, अगर उसको दुगुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, गतिमान वस्तु का वेग दुगुना कर जाए तो गतिज ऊर्जा आधा हो जाएगा। ठीक है, अरे 4 गुना, सॉरी, हाँ 4 गुना, सॉरी मैं आधा बोल रही हूँ। ठीक है, चलो 4 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं। श्यानता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कहाँ से जाएगा? विरल माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम से, जल से कांच में, वायु से जल में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चलो देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम, याद रखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम। एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, सधारित्र
की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, अपरिवर्तन होना चाहिए और शून्य कर देना चाहिए। घटना चाहिए, ठीक है, घटेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आप लोग बताओ, सौर सेल कौन से सिद्धांत पर कार्य करेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश विवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, जूल का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। आगे देखते हैं। भू स्तर उपग्रह का पृथ्वी के परिक्रमण का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 365 दिन, एक है 1 घंटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपग्रह कितने घंटा होता है जब चक्र लगाते हैं? तो घंटा पूछ दिए ना, तो 24 घंटा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 घंटा, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है और फोकस दूरी एफ से कैसे संबंधित है? एक है जूल, P बराबर एफ, डायोप्टर P बराबर 1/f, वॉट P बराबर 1/f स्क्वायर और न्यूटन P बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर P बराबर 1/f, ठीक है। एफ को किससे डिनोट करते हैं? फोकस से। परम शून्य तापमान का मान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? कितना होगा? परम शून्य तापमान का पूछा गया है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा, -273, ठीक है। देखो 50वां क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई को खींचकर दुगुना करने पर कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना बोल दिया ना, तो उसको फिर से और करना है, तो क्या बोलने हैं? 4 गुना। 4 गुना आंसर सही हो जाएगा। देखो लिखा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित युक्ति है? स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, एक है एडी करंट मतलब भंवर धाराएं और एक है ओम का नियम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, अन्योन प्रेरण। देखते हैं। अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन का तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घटता है, मतलब बढ़ता है, सॉरी इधर हो गया, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, प्रतिरोध घटता है, ठीक है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण कौन सी प्रक्रिया है? भारी नाभिक का विखंडन, हल्के नाभिक का संलयन, रासायनिक ऑक्सीकरण, गुरुत्वीय संकुचन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, हल्के नाभिकों का संलयन, ठीक है। ये सब क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। देखते हैं। साबुन के बुलबुले का धूप में रंगीन दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? विवर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण और एक है ध्रुवन के कारण और एक है अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा बताओ, चलो। बी आंसर सही हो जाएगा, व्यक्तीकरण के द्वारा, ठीक है। साबुन के बुलबुला, वही हम लोग सीडी जानते हो, पहले जमाना में सीडी रहता था, तो वो भी कैसे बहुत सारी कलर दिखता था ना, तो उसमें इसका भी आ जाएगा उदाहरण, ठीक है। व्यक्तीकरण देखो, किस रंग के प्रकाश में तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग में। जब हम लोग प्रकाश का परिवर्तन पढ़े तो ऐसे टकराते हैं करके बताई थी ना, तो ये फिर से जाता है, तो किससे होगा जी बताओ? बैगनी रंग, ठीक है। क्या होगा? सबसे कम होगा तरंग दैर्घ्य और वही आवृत्ति सबसे अधिक होता है, ठीक है। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन से ऊर्जा उपस्थित होते हैं? केवल स्थिर ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों और चुंबकीय ऊर्जा। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, रुको, हाँ। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा? टेस्ला, वेबर, गॉस, एम्पियर बटा मीटर। तो इसका क्या आ जाएगा? वेबर, याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे वायु के किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य, यांत्रिक तरंगे, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक है अप्रगामी तरंगे। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं, यदि पृथ्वी त्रिज्या घटकर आधी हो जाए, द्रव्यमान वही रहेगी, ठीक है, एम की मान वही रहेगी, तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओ। बी आंसर सही है, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना बोल दिए मतलब ये आधी घट जाएगी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखो इसका सूत्र, सबसे लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, एम्पलीफायर, दिष्टकारी, ऑसिलेटर और एक है कन्वर्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिष्टकारी, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, देखो दिख रहा है सब लोग, हाँ चलो करते हैं अब हम लोग। 10 प्रश्न लाई हूँ मैं, देखो। 2 संधात्रियों की धारिता क्रमशः 3mF वही 6 ओम F, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 12 वॉट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो 3 वाले संधात्री का विभवांतर कितना होगा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अरे मैं तो आंसर बता दी, 8 ओम आएगा। चलो इसको आप लोग बनाओ, तो इसका कॉपी खोल के मैं क्लास में बताई हूँ, अगर यहाँ बताऊँगी तो टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आंसर कराते जाती हूँ, देख लो एक बार कैसे बनेगा, देखो, ठीक है। श्रेणी क्रम के आवेश समान होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा से ना टॉपिक भी लाई हूँ, गतिज ऊर्जा, ठीक है। यदि किसी पिंड के रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो सूत्र लगेगा इसमें, ये मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ, टाइम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125%। इस टेलीग्राम में मैं इसका PDF सेंड कर दूंगी, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा, चलो दिख रहा है, आगे देखते हैं। 10 ओम एक समान तार को खींचकर उसकी लंबाई को मूल लंबाई के 3 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, 90 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 90 ओम। देखो तार को खींचने पर आयतन समान होता है जिसके सूत्र से बनता है, ठीक है, R बराबर n स्क्वायर, R जहाँ n बराबर 3 दिए गए हैं वही नया प्रतिरोध 3 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणित 10 तो 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रकाश से पूछा गया है ऑप्टिक्स से, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों को सटा कर रखने पर बने संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, क्या आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, ठीक है, आप लोग को मैं दे दूंगी ये, ठीक है, PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग बनाना, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, A + 3D, उत्तल लेंस की क्षमता क्या दिए गए हैं, P1, ठीक है, तो ये देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी धातु की देहली आवृत्ति V0 है, जब इस पर 2V0 आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग V1 है, तो यदि प्रकाश की आवृत्ति 5V0 कर दिया जाए तो अधिकतम वेग V2 क्या होगा पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो V1 2V1 आ जाएगा, ठीक है, एक बार देख लो, देखो ऐसा बनेगा, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो वरना, ठीक है। आगे देखते हैं, कूट वाला प्रश्न है, चलो इसको मिलाना है, बताओ, चलो आंसर के साथ ही दिखा देती हूँ आप लोग को। दिष्टकारी में क्या बोला जा रहा है, दिष्टकारी किस में आएगा, AC और DC को बदलना, ठीक है। वही ट्रांसफार्मर किस में आएगा, AC वोल्ट को बदलना, ठीक है। फोटो डायोड किस में आएगा, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलना। जेनर डायोड किस में आएगा, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर में, ठीक, तो इसका आंसर A सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से है, दोनों को मिलाना है, ठीक है। चलो आप लोग कोशिश करो, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण कौन दिए हैं, खोजकर्ता दिए गए, ठीक है, वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, प्रकाश के व्यक्तीकरण में क्या आ जाएगा, थॉमस यंग ही दिए गए हैं, ठीक है, याद रखना। प्रकाश का विवर्तन ग्रेमाल्डी, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवन तरंग सिद्धांत है,
हाइगेस ने दिया गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, एक बार देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समतापी प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा अपवर्तित रहती है। कारण क्या बोला जा रहा है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल इसके तापमान पर निर्भर करते हैं। तो देखो दोनों बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। चलो जल्दी जल्दी देख लो, समताप प्रक्रम के तापमान स्थिर रहता है, चूंकि आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर फलन है। ठीक है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन शून्य होता है। चलो देखते हैं, KLMNO वाला आ गया, जो आप लोग के एग्जाम में पूछा ही जाता है आजकल। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कोटर या होल्स होते हैं, वही एन के एल क्या बोला जा रहा है, एन प्रकार के अर्धचालक उदासीन होते हैं, और एम अग्र अभिनेत्री PN जंक्शन की और 6 परत को चौड़ाई बढ़ जाती है। जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनेत्री में कार्य करते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर, सत्य पूछा जा रहा है ना, तो सत्य क्या आ जाएगा, देखो इसमें KLN सही हो जाएगा, और क्या गलत हुआ है, M गलत है। ठीक है, याद रखना M गलत है, क्योंकि यहाँ अग्र अभिनीति में और 6 परत को चौड़ाई हमेशा घटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 72 N, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो आधी ऊंचाई पर इस वस्तु का भार कितना होगा, 32 आंसर आया है। चलो देखते हैं, देखो ये देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं, रसायन विज्ञान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 4G सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अनुभार कितना दिए गए हैं, 40 दिए गए हैं। जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, तो इस विलयन में मोलरता क्या हो जाएगी, देखो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार, चलो देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु काल कितना है, 69.3 सेकेंड है। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगी बताओ। चलो देखते हैं, ये देखो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक उदासीन विलयन का शुद्ध जल में हाइड्रोक्सिड आयन सांद्रता 10-4 मोलरता है। इस विलयन का pH मान क्या होगा 10 होगा, वही 10 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक की त्रिज्या 0.529 एम्पियर है, तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगा, देखो बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग देख लेना आंसर। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट के विलयन में कितने ग्राम कॉपर परमाणु भार कैथोड पर जमा होते हैं, कितना होगा, 31। ठीक है, 31। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो। चलो, उपसंयोजक यौगिक से पूछा गया है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, वही +3 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ए वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका भी करते हैं, कार्बनिक रसायन यौगिक से है। ठीक है, ठीक, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक बार देख लो, मैं PDF आप लोग को सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, कल का एग्जाम बहुत अच्छे से दिलाना, डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, बाय।